हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड है स्टोरी के ऊपर। स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, वोकेबुलरी को एनहांस करना। वोकेबुलरी को एनहांस करने के साथ ही साथ मैंने इसमें इडियम, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स को भी शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। द विस्परिंग बैनियन ट्री, स्टोरी का नाम है द विस्परिंग बैनियन ट्री। विस्परिंग यानी फुसफुसाना, बैनियन ट्री यानी बरगद का वृक्ष। तो फुसफुसाता बरगद का ट्री इन द पीसफुल विलेज ऑफ आनंदवन। आनंदवन एक जगह का नाम है और वहां के एक पीसफुल यानी शांतिपूर्ण विलेज यानी गांव की बात हो रही है। वहां एन एंशियंट बैनियन ट्री स्टूड बिसाइड अ क्वाइट पॉन्ड। वहां पर एक एंशियंट यानी पुराना, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, स्टूड यानी खड़ा है, बिसाइड यानी के पास, क्वाइट तालाब के पास एक बैनियन का ट्री खड़ा है। The villagers believed that the tree had silently many generations of happiness, sorrow and celebration. Villagers का मानना था कि believed यानी मानना था, यह महसूस करते थे that the tree had, ट्री ने silently यानी खामोशी से, witness यानी देखा है, many generations यानी कई पीढ़ियों के, हैप्पीनेस यानी खुशी, सॉरो यानी दुखी एंड सेलिब्रेशन यानी उत्सव। तो इस बैनियन ट्री ने कई पीढ़ियों के खुशी, दुख और उत्सव को देखा है। एवरी इवनिंग, हर शाम को, चिल्ड्रन गैदर्ड बीनीथ इट्स वाइड branches to listen to stories narrated by an elderly teacher named Master Haridas. तो हर शाम को चिल्ड्रन गैदर्ड यानी बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, बीनीथ यानी नीचे, इट्स वाइड ब्रांचेस, इस वृक्ष के बड़ी शाखाओं के नीचे बच्चे शाम को इकट्ठा हो जाते थे। टू लिसन टू स्टोरीज, स्टोरीज सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए, जिसे सुनाता कौन था, नरेटेड यानी सुनाना, बाय एन एल्डरली टीचर यानी कि एक एक्सपीरियंस टीचर नेम्ड मास्टर हरिदास, वहां पर कहानी सुनाते थे। अमंग देम, उनमें से, वॉज एन इक्विजिटिव गर्ल नेम्ड मीरा, उनमें से एक लड़की बहुत ही जिज्ञासु, इनक्विजिटिव यानी जिज्ञासु लड़की थी, whose curiosity inspired her to ask thoughtful questions. तो उस लड़की की जिज्ञासा इंस्पायर यानी प्रेरणा देती थी उसको कि वह क्वेश्चन पूछे, थॉटफुल यानी विचारशील क्वेश्चंस वह पूछे। मास्टर हरिदास ऑफन रिमाइंडेड द चिल्ड्रन, मास्टर हरिदास ऑफन यानी अक्सर, रिमाइंडेड यानी याद दिलाना, तो अक्सर याद दिलाते थे बच्चों को दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन यानी कि हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, वह ज्यादा प्रभावशाली होता है हमारे शब्दों से। तो ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये इडियम यानी मुहावरा है और इसका मतलब है कि हमारा जो कर्म या कर्तव्य है वो शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली है। एनकरेज देम टू रेस्पेक्ट नेचर, और हमेशा उत्साहित करते थे बच्चों को कि वह प्रकृति को आदर दें। Mira always looked up to her teacher because his words became a guiding light in her life. तो मीरा हमेशा looked up to मतलब आदर देती थी अपने टीचर को, क्योंकि उनके शब्द उसके लिए गाइडिंग लाइट यानी मार्गदर्शक प्रेरणा थे। उनके शब्द मीरा के लिए एक दर्शक प्रेरणा थे। तो गाइडिंग लाइट भी यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर में, डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, यानी कि आकाश पर डार्क क्लाउड यानी कि काले बादल छा गए। एंड अ वायलेंट स्टॉर्म स्ट्रक द विलेज, वायलेंट यानी भीषण, स्टॉर्म यानी तूफान, स्ट्रक यानी टकराना, द विलेज में एक भीषण तूफान आया। द पावरफुल विंड्स अपरूटेड सेवरल यंग प्लांट्स, तो इस भीषण तूफान की वजह से, पावरफुल उसकी हवाएं, शक्तिशाली हवा की वजह से, विंड की वजह से, अपरूटेड सेवरल यंग प्लांट्स यानी कि अपरूटेड यानी जड़ से उखड़ जाना,
तो इस तूफान ने यंग प्लांट्स को, छोटे पौधे जो थे उसको जड़ से उखाड़ दिया था। बट द ओल्ड बैनियन ट्री, लेकिन जो पुराना बरगद का वृक्ष था, विदर्ड द स्टॉर्म विथ रिमार्केबल स्ट्रेंथ, लेकिन वह इस कठिनाई वाले परिस्थिति का सामना सफलतापूर्वक करता रहा, वह वृक्ष। तो विदर्ड द स्टॉर्म यहाँ पर क्या है, मुहावरा है, जिसका मतलब है कि कठिनाई वाले परिस्थिति में भी सफलतापूर्वक सामना करना। तो इस वृक्ष ने रिमार्केबल स्ट्रेंथ, उल्लेखनीय मजबूती के साथ तूफान का सामना किया। वॉचिंग द ट्री रिमेन स्टेडफास्ट, वॉचिंग द ट्री रिमेन स्टेडफास्ट का मतलब अटल है, यानी वृक्ष को अटल देखकर मीरा रियलाइज, मीरा ने यह महसूस किया that true strength, की सच्ची शक्ति comes from deep roots and strong values। हमें सच्ची शक्ति कहाँ से मिलती है, गहरी जड़ों और मजबूत वैल्यू, इरादे, मूल्यों से ही हमें सच्ची शक्ति मिलती है। rather than, के बजाय, outward appearance, outward appearance यानी बाहरी दिखावा के बजाय हमें गहरी शक्ति कहाँ से मिलती है, गहरी जड़ों और मजबूत इरादों से। मास्टर हरिदास एक्सप्लेन दैट परसिवरेंस एंड पेशेंस हेल्प पीपल ओवरकम एवरी चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर हरिदास एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परसिवियरेंस जो कि नाउन है और इसका क्या मतलब है कि निरंतरता से काम करने की क्वालिटी, एंड पेशेंस यानी धैर्य, हेल्प करते हैं पीपल को, लोगों को मदद करते हैं, ओवरकम एवरी चैलेंज, हर कठिनाई से मतलब बाहर निकालते हैं। ओवरकम का मतलब है कि उस चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकालना। तो ये दो क्वालिटीज है जो कि लोगों की मदद करते हैं ओवरकम चैलेंज। हिज इंस्पायरिंग वर्ड्स, उनकी प्रेरणापूर्ण बातों से, गिव द चिल्ड्रन फूड फॉर थॉट। ठीक है, तो उनकी जो प्रेरणा पूर्वक बातें थी वो बच्चों को गिव यानी देती थी, फूड फॉर थॉट यानी सोचने पर मजबूर करती थी। एंड दे डिसाइडेड, और उन बच्चों ने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया, टू प्रोटेक्ट द ट्रीज अराउंड देयर विलेज, कि अपने गांव के आसपास के ट्रीज यानी पेड़ों को वह बचाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मीरा नोटिस ब्रोकन नेस्ट एंड डैमेज प्लांट्स। तो मीरा ने नोटिस किया, मीरा ने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि नेस्ट यानी कि घोंसले टूट चुके हैं और कई सारे प्लांट्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, मीरा नोटिस ब्रोकन नेस्ट एंड डैमेज प्लांट्स, फील्ड विथ कॉम्पैशन यानी करुणा के साथ भर गई वह टूटे हुए घोंसले और प्लांट्स को, डैमेज प्लांट्स को देख के। शी परसुएटेड, उसने मनाया हर क्लासमेट्स यानी क्लास के बच्चों को मनाया, टू कैरी आउट यहाँ क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है जारी रखना। अ ट्री प्लांटिंग कैंपेन, पेड़ लगाने के अभियान को मीरा ने स्टार्ट करने के लिए अपने क्लासमेट्स को मनाया। द चिल्ड्रन वर्क मेटिकुलसली, यानी बच्चों ने मेटिकुलसली यानी सावधानी पूर्वक काम किया, वर्क किया। प्लांट सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधों को काफी सावधानी से उन्होंने लगाया। एंड लुकिंग आफ्टर देम एवरी डे, तो लुकिंग आफ्टर यहाँ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है देखभाल भी किया हर दिन। देयर इनिशिएटिव यानी उनके पहल, एंड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता पूर्वक इरादों ने एनकरेज किया, उत्साहित किया मैनी विलेजर को, कई गांव वासियों को कि वो आकर ज्वाइन कर ले उन्हें, टू ज्वाइन देम। एवरीवन बिलीव्ड, सभी यह विश्वास करते थे, दे वर बिगिनिंग टू शो द सीड्स ऑफ अ ग्रीनर फ्यूचर, सब ये विश्वास करने लगे कि यह शुरुआत हो गई है, बिगिनिंग हो गई है। शो द सीड्स यानी बीज बोना, यह भी यहाँ मुहावरा है। तो सीड्स, बीज बोना अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सो द सीड्स का मतलब बीज बोना ग्रीनर फ्यूचर यानी हरियाली पूर्ण भविष्य के लिए है।
मंथ्स लेटर यानी कई महीनों के बाद देयर हार्ड वर्क बोर फ्रूट। तो बोर फ्रूट भी यहाँ इडियम है, बियर बोर बोर्न होता है, तो यानी कि उनके मतलब कठिन काम ने अब यहाँ पर फल दिया था। ठीक है, मेहनत का रंग मिला था, अच्छे परिणाम मिले थे। एज द बैरन लैंड, वह अनउपजाऊ जमीन था जो कि अब बदल गया था, टर्न यानी बदलना, इनटू अ ब्यूटीफुल ग्रीन गार्डन, हरे भरे गार्डन में बगीचे के रूप में बदल गया था। फील्ड विद, और यह गार्डन बगीचा भरा था पक्षियों से, फूलों से और बटरफ्लाईज से। ईयर पास्ड, बहुत से साल बीत गए। एंड द स्मॉल गार्डन फ्लोरिस्ड, और यह छोटा गार्डन अब फ्लोरिश यानी कि भरा पूरा बन गया था, इनटू अ पीसफुल पार्क, एक शांतिपूर्ण पार्क में तब्दील हो गया था। ड्यूरिंग द एनुअल विलेज फेस्टिवल, तो यह ओकेशन था गांव का वार्षिक फेस्टिवल मनाया जा रहा था गांव में। मास्टर हरिदास पास्ड ऑन यानी सौंप देना, ऑन हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता को बस उन्होंने सौंप दिया। टू द यंगर चिल्ड्रन, नौजवान बच्चों को उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को सौंप दिया। एंड प्रेज्ड, और बड़ाई की, प्रेज यानी बड़ाई करना, एवरीवन, सभी का, कलेक्टिव एफर्ट यानी कि सामूहिक कोशिश के लिए उन्होंने बच्चों की तारीफ भी की। तो पास्ड ऑन भी यहाँ क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब सौंपना भी होता है और निधन के लिए भी इसको यूज करते हैं। मीरा अंडरस्टूड, मीरा समझ गई दैट एवरी गुड डीड लीव्स बिहाइंड अ लास्टिंग लेगेसी। मीरा यह समझ गई कि हर एक अच्छा काम छोड़ जाता है, लीव्स यानी छोड़ जाता है, बिहाइंड अ लास्टिंग लेगेसी यानी स्थायी विरासत को छोड़ जाता है। ऑल दो द विस्परिंग बैनियन ट्री, हालांकि फुसफुसाते बैनियन ट्री ने नेवर स्पोक अ सिंगल वर्ड, ने एक भी शब्द नहीं कहा। इट टॉट द एंटायर विलेज, लेकिन इस वृक्ष ने पूरे गांव को यह संदेश दिया कि काइंडनेस यानी दयालुता, यूनिटी यानी एकता, एंड लव यानी प्रेम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए प्रेम, मेक लाइफ, जिंदगी को, मेक लाइफ ट्रूली मीनिंगफुल, जिंदगी को एक मीनिंगफुल बना देती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड परसिवियरेंस कैन क्रिएट अ लास्टिंग लेगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब हमारे छोटे छोटे अच्छे कार्य, एंड परसिवियरेंस यानी कि निरंतरता, है ना, कैन क्रिएट बना सकती है एक लास्टिंग लेगेसी यानी कि स्थायी विरासत पीछे छोड़ के जा सकती है फॉर फ्यूचर यानी आने वाले पीढ़ियों के लिए। आ जाते हैं वोकैब्स पर। इनक्विजिटिव पहला वर्ड है, विशेषण है ईगर टू लर्न, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में जिज्ञासु। क्यूरियोसिटी संज्ञा है डिजायर टू नो, इंग्लिश मीनिंग हिंदी मतलब जिज्ञासा। स्टीडफास्ट विशेषण है फर्म एंड डिटर्मिन, अटल, हिंदी में अर्थ। परसिवियरेंस नाउन यानी संज्ञा। कंटिन्यूस एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, और हिंदी में अर्थ दृढ़ता। कॉम्पैशन, कंपैशन नाउन संज्ञा। काइंड कंसर्न्स फॉर अदर, हिंदी में अर्थ है करुणा। मेटिकुलसली एडवर्ब है वेरी केयरफुली, और हिंदी में अर्थ है बहुत सावधानी से। इनिशिएटिव संज्ञा, फर्स्ट स्टेप टू बिगिन समथिंग, हिंदी में अर्थ पहल। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन संज्ञा, फॉर्म डिसीजन टू अचीव अ गोल, हिंदी में अर्थ दृढ़ संकल्प। कलेक्टिव एडजेक्टिव यानी विशेषण, डन बाय अ ग्रुप, सामूहिक, हिंदी अर्थ। नेक्स्ट वर्ड है लेगेसी नाउन यानी संज्ञा, समथिंग वेलेबल लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, विरासत, हिंदी अर्थ। फ्लोरिस्ड यानी क्रिया है, ग्रीव एंड डेवलप सक्सेसफुली, फला फूला। नेक्स्ट वर्ड है विजडम संज्ञा, गुड जजमेंट एंड नॉलेज, हिंदी में अर्थ बुद्धिमत्ता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, डीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स, कम शब्दों से अधिक प्रभावशाली, कर्म शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। विदर द स्टॉर्म सक्सेसफुली ओवरकम डिफिकल्टीज, हिंदी में अर्थ कठिन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करना। बी अ फ्रूट प्रोड्यूसेस सक्सेसफुल रिजल्ट, इंग्लिश मीनिंग हिंदी में अर्थ अच्छे परिणाम देना। नेक्स्ट फ्रेज है गाइडिंग लाइट, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और गाइडेंस, मार्गदर्शक, प्रेरणा। डीप रूट्स का मतलब है ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हिंदी में अर्थ मजबूत नींव।
लास्टिंग लेगेसी, इंग्लिश मीनिंग अ परमानेंट कंट्रीब्यूशन, रिमेंबर्ड फॉर इयर्स, हिंदी में अर्थ स्थायी विरासत। फ्रेजल वर्ब लुक्ड अप टू यानी रेस्पेक्ट एंड एडमायर आदर करना, और कैरी आउट यानी कि कंप्लीट और परफॉर्म पूरा करना, लुक आफ्टर यानी टेक केयर ऑफ और देखभाल करना। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।